नाजरीन, रुपया पैसा में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं अली नासिर। बात कुछ ऐसी है कि मैंने बड़ा समझाया, बहुत बताया मैंने ट्विन सिटीज वालों को, ट्विन सिटीज खास तौर पे कह रहा हूं, इस्लामाबाद भी, और इस्लामाबाद हैज ए ट्विन ऑल्सो। मैंने कहा जनाब मेरी बात सुने, मेरी इस्तदाद सुने। ये टैक्स इकट्ठा करने के मुतालिक जो फैलिसीज पाकिस्तान की इकोनॉमी और इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में बताई गई हैं, ये दुरुस्त नहीं है। ये खाली इस्लामाबाद के अंदर बैठे फालतू अंकल्स, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स, चंद टेक्नोक्रेट्स, कुछ एनजीओज, या वो जिसे कहते हैं ना नाम नेहाद सो कॉल्ड इदारे बने हुए होते हैं, हमारे यहाँ नाम नेहाद इदारे भी बने हुए होते हैं ना, दे आर मिसलीडिंग एंड मिसगाइडिंग यू। अपने आप को इतना नहीं यार बड़ा तस्वर करो, तुम्हारी इकोनॉमी में कुछ भी नहीं है। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, ये हमारी इकोनॉमी है, लेकिन आई नो कि इकोनॉमी इज नॉट सो बिग, इट कैन बिकम, देयर इज अ पोटेंशियल, बट राइट नाउ इट्स नॉट सो बिग। मैंने कहा जो आप टैक्स कलेक्शन करना चाह रहे हो, और पता नहीं कब से आप ये शोर मचा रहे हो कि हम टैक्स चोर हैं, हमारी कौम टैक्स चोर है, मैं टैक्स चोर हूं, आप टैक्स चोर हैं, हम सब टैक्स चोर हैं, हम सब चोर हैं, ये बिल्कुल गलत बयानियां हैं। इवन इफ वी पे, एंड आई कैन अश्योर यू, ये मैं मुखातिब हूं इस्लामाबाद में नहीं, इस्लामाबाद के पड़ोसी शहर के लोगों के साथ मैं मुखातिब हूं। सर ये बिल्कुल जब ये आते हैं, आपने देखा होगा, आपने एक यूनिवर्सिटी भी बनाई हुई है एनडीयू, वहां पर आकर ये हमारे सो कॉल्ड इकोनॉमिस्ट बाबू, गोटी दाढ़ी वाले, ये वो बर्गर पप्पू, ये सब आके आपको लेक्चर करते इकोनॉमी के बारे में। दे डोंट नो टू सेंट्स अबाउट पाकिस्तान इकोनॉमी, आई टेल यू। ये अल्लाह ताला की ने इस तरह का निजाम बनाया है कि किस्मत इंसान को कहीं से कहीं ले जाती है। इनमें से बहुत सारे लोग बिल्कुल बोगस हैं, मैं आपको बता रहा हूं, बिल्कुल बोगस। इनको कुछ नहीं पता इकोनॉमी के बारे में। वो कुदरत देखे ना, कुदरत ने जैसे हमारे मुल्क के अंदर क़यादत किसी को भी दे दी, मतलब तारीख है, मतलब इसी तरह जो है ये इन लोगों को पता कुछ नहीं। अगर इनको पता होता तो अभी टैक्स टारगेट मीट होता ना सर, इनको आता ही नहीं था सर। ये दे जस्ट नो हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश। Anyone who is studying in an English medium school can talk in the English language. It's no big deal. I can strike a good conversation, doesn't mean I have the knowledge also. सर ये कुदरत किस्मत की बात है, आप लोग इनकी बातों में आ गए। ये बाबू ऐसे ही भरम बिठाने आपको गलत गलत बयानियां करते रहे कि जनाब मुल्क में हम टैक्स इकट्ठा नहीं करते, लोग टैक्स चोर हैं, मैं टैक्स चोर हूं, आप टैक्स चोर हैं, हम सब टैक्स चोर हैं। ये बिल्कुल गलत बयानियां था। इवन इफ वी आर पेइंग मोर देन व्हाट इज आवर ड्यू, मैं आपको सच बता रहा हूं, पाकिस्तानी नेशन, ये रिकॉर्ड पे लिख लिया जाए जी, तमाम वेस्टर्न कंट्री के कॉन्सुलेट्स जो प्रोग्राम देख रहे हैं, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, एडीबी, जितने लोग इस वक्त प्रोग्राम देख रहे हैं, और आई कैन अश्योर यू लोग प्रोग्राम देख रहे हैं, पहले लोग मजाक समझते थे, अब आपको यकीन आ जाना चाहिए। मिनिस्टर्स, एमएनए, एमपीए, सेनेटर्स वगैरह जितने देख रहे हैं, राइट दिस डाउन इन योर बुक। पाकिस्तानीज आर पेइंग मोर टैक्स देन व्हाट इज ड्यू टू देम। वी आर पेइंग मोर देन व्हाट इज ड्यू टू अस। Still, we are not meeting targets because economic growth is what we have to target, not tax. मेरे साथ बहुत ही फाजिल मेहमान आज शामिल गुफ्तगू हैं, जुबैर तुफैल साहब, साबिक सदर एफपीसीसीआई। वैसे तो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, लेकिन सर देखें ना, आप ये पहले भी आप भी ये बात करते रहे, काफी आपने बताया कि गवर्नमेंट को अपनी टैक्स पॉलिसी को रिव्यू करना चाहिए, पकड़ धकड़ बंद करनी चाहिए। वी आर नॉट थीव्स, वी आर नॉट एज ए नेशन ऑफ थीव्स। हम खुद को बदनाम कर रहे हैं दुनिया में। अगर हम दुनिया को कह रहे हैं कि वी आर थीव्स, आपने कभी देखा डोनाल्ड ट्रंप, सर अमेरिका के अंदर कितनी टैक्स थेफ्ट होती है, बहुत टैक्स इवेजन हुई है उन्होंने जनाब, लेकिन कभी मैंने नहीं देखा कि प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स कम्स ऑन टीवी एंड सेज कि जी टैक्स चोर है कौम। मे बी कैंडिडेट्स करते हैं शोर, लेकिन प्रेसिडेंट हिमसेल्फ कभी नहीं कहता। आपके मुल्क के अंदर हर आदमी जिसका बस चलता है वो कहता है कौम टैक्स चोर है, और कौम को टैक्स चोर कहते हैं, यानी पूरी कौम यानी अवाम टैक्स चोर है, हमें 50,000 की खरीदो फरोख्त के ऊपर। सर ये क्या हो रहा है? और फिर भी 1 ट्रिलियन, आई डोंट नो, खबर गरम है कि शायद 1 ट्रिलियन ऑफ होंगे टारगेट से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस दिन भी एफबीआर ने टैक्स टारगेट मुकर्रर किया था 5,500 बिलियन का, ट्रिलियन का हाँ। नहीं 5.5 ट्रिलियन का हाँ। तो उसी दिन जो था लोग ये कह रहे थे कि ये गैर हकीकत पसंदाना टारगेट है, लेकिन हमारे चेयरमैन शब्बर जैदी साहब जो थे वो बड़े बजिद थे, वो कह रहे थे जी ये हो जाएगा और मैं इसको हासिल कर लूँगा, लेकिन वो ऐसे दबाव में आ गए कि अल्टीमेटली वो उनकी सेहत के ऊपर बन गया और उन्होंने फिर आखिरकार
कहा कि जी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे रुख्सत दी जाए। बात हकीकत पसंदी पे करनी चाहिए, क्या चीज़ मुमकिन है, क्या चीज़ मुमकिन नहीं है। एक आदमी है वो 25 किलो वजन उठा सकता है, वो कह नहीं मैं 50 किलो उठाऊंगा तो बैठ जाएगा। तो वही हमारे साथ हुआ। आपको पता है कि पहले 6 महीने में कितना टैक्स की शॉर्टफॉल आई, और आपने उस दिन भी हाईलाइट किया था। और आने वाले जो 6 महीने हैं जो जून में खत्म होगा, उसमें भी वैसी शॉर्टफॉल आएगी। मुझे कहीं से भी 5 ट्रिलियन होते नजर आते ही नहीं। 5 ट्रिलियन भी होते नहीं नजर आते नहीं। 5 ट्रिलियन उनका टारगेट था, 5.5 ट्रिलियन का। मैं आपसे कह रहा हूं कि 5 भी, मैं इससे मैं ज्यादा हकीकत पसंदी का अल्फाज नहीं इस्तेमाल करूंगा, वरना फिर FBR बैठ जाएगी अभी से, या चलो इन्होंने तो कह ही दिया है तो यही सही है। तो मैं अभी भी FBR को मोटिवेट करने के लिए कहता हूं कि 5 बिलियन का टारगेट भी हासिल कर लिया जाए तो बड़ी बात है। और जो हकीकत के नंबर हैं वो मेरे दिल के अंदर हैं, वो वहीं पे रहेंगे ताकि ये अगले 3-4 महीने। नहीं, मैं देख रहा था कल अब्दुल हफीज पाशा साहब बोल रहे थे, विद ऑल रिस्पेक्ट सर, आप ही को लोग इकोनॉमिस्ट समझते हैं, लेकिन टू बी वेरी फ्रैंक, मैं आई विल कीप दिस कमेंट्स टू माई सेल्फ, मतलब फ्रॉम माई एंड, आप भी कोई इतना कुछ खास नहीं कर सके थे व्हेन यू वर इन द हेल्म ऑफ अफेयर्स। मैंने ऐसे कह दिया उनको ताकि उनको बुरा ना लगे, क्योंकि ज्यादातर लोग वो जाते ये भी है ना, ये भी उन अंकल्स में शामिल है। तो बात ये है, जब आपकी इकोनॉमी नहीं चल रही, आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, वो डिक्लाइन कर रहा है, ऑटोमोबाइल की प्रोडक्शन जो है करीब 50% से कम हो गई है। एक कार के ऊपर 6 से 7 लाख रुपए सेल्स टैक्स बनता है। तो और लाख कारें जो है उनकी प्रोडक्शन कम हो जाए तो 60 बिलियन रुपीस का टैक्स शॉर्टफॉल आ जाता है। इसी तरह और भी बहुत सारे इंपोर्ट्स कार की बहुत कम हो गई हैं, हर गाड़ी पे इंपोर्ट आ रही थी। इंपोर्ट को तो छोड़िए, मैं लोकल मैन्युफैक्चरिंग की बात करता हूँ कि लोकल मैन्युफैक्चरिंग में भी जो है 50% से प्रोडक्शन जो है डाउन हो गई, हार्ड हिट हुआ। हाँ जी हाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है। मैं चाहूंगा कि हम कोशिश करें कि मईशत को जो है दोबारा से बहाल किया जाए, उसको चलना चाहिए। अब ये एक बहुत बड़ा हर्डल था। देखिए शब्बर साहब आए थे जी, शब्बर मेरे ख्याल फारसी जुबान का लफ्ज है जी, उसके माने शेर के होते हैं, जहां तक मुझे पता है। आज मुझे सही पता नहीं, मुझे भी वैसे इतना पक्का पता नहीं, लेकिन मैं वैसे आप बता रहा हूं, लेकिन वो हो नहीं सका। देखिए सर, बंदा जो है ना वो कहेगा मैं नहीं छड्डा, वो भाई वही वाली बात है, वो अकरम पहलवान और अनोखी की लड़ाई हुई थी ना सर, फिर हुआ क्या था आपको तो याद ही। जी मुझे याद है, अच्छी तरह से याद है। तो क्यों फिर बंदा पंगा ले? चले बहरहाल मैं आपसे देखिए बात ये कहूंगा कि मेरी दिली ख्वाहिश है कि ये जो ट्रैक स्लो चल रहा है ये दोबारा से बहाल। नहीं सर, डोंट होल्ड योरसेल्फ टुडे। नहीं, आज आप खुल के कह दें आप। देखिए मईशत सारी रुकी हुई है, आप हर रोज जो है एक FBR में नई बात की जाती है, हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, अब 50,000 शनाख्ती कार्ड के बगैर नहीं बेचने देंगे, ये नहीं करने। फायदा क्या होगा क्या ये आखिर में फिर जब मैं इतना ही कहूंगा कि 30 जून को देखिएगा क्या नंबर आते हैं। अच्छा सर मेरी एक बात सुनिए, हाँ अभी 50,000 के ऊपर उन्होंने कह दिया लोग टीवी नहीं खरीदेंगे। जी हाँ, हर टीवी के ऊपर भी सर टैक्स कटता है ना। जी हाँ, वो गवर्नमेंट को नहीं मिलेगा ना, अपने पल्ले से तो नहीं देगा ना सर। वो शनाख्ती कार्ड लेके आएंगे सर, लोग नहीं है ना, लोग नहीं देंगे ना शनाख्त। आपको पता है पाकिस्तानियों का कंज्यूमर आइटम में मिल जाते हैं लोग। अगर एक अपने घर में एक टीवी लेके जाना चाहता है तो दे देगा शनाख्ती कार्ड, ऐसी कोई बात नहीं है। और 50,000 75,000 आपका व्यू ये है कि वो दे देंगे, मेरा ख्याल है दे देंगे। लेकिन ओवरऑल जो मईशत का पहिया है वो इसकी वजह से रुक रहा है, इसका कोई हल निकलना चाहिए। उन्होंने अगरचे कुछ तब्दीलियां की हैं, मिसाल के तौर पे व्हाई वुड दिस एक्सरसाइज, व्हाट वुड दिस एक्सरसाइज कंट्रीब्यूट टू द नेशनल इकोनॉमी? असल में हर जो नया आदमी आता है वो नया नारा लगाता है। ये मुशर्रफ साहब के टाइम से शुरू हुआ था, उस वक्त भी उन्होंने फॉर्म्स के कहा था कि ये फॉर्म भरें, हर दुकान पे जाएं, और उन्होंने ये जिम्मेदारी भी जो है वो उसमें फौज के जो जवान थे वो भी शामिल थे कि दुकान दुकान पे जाके फॉर्म देते थे, लेकिन नतीजा उसका भी कुछ नहीं निकला। लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा कि लोगों को टैक्स देना चाहिए। इसका ये मतलब आप उसके फेवर में? मैं इस चीज के फेवर में हूं कि हर आदमी टैक्स दे, जो आदमी अर्न कर रहा है वो टैक्स दे। हालांकि इनडायरेक्टली सब दे रहे हैं, चीनी पे दे रहे हैं, हर चीज पे दे रहे हैं टैक्स। जा किसके पास रहा ये नहीं ना पता, लेकिन अब जाके पता लगा कि वो पैसे जाकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमारे साथी सपोर्टर बेचारे जो टीवी देखते हैं, उनको अभी भी नहीं पता कि हमारे प्यारे वजीर आजम इमरान खान साहब जब लफ्ज माफिया इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो किसकी जानिब इशारा कर रहे हैं। आपको पता नहीं, ब्रेक के बाद बताएंगे। लेट्स टेक शॉट।
नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुफ्तगू हमारी जारी थी। ब्रेक पे जाने से पहले एक तो आप लोग मेरी बात मानते नहीं हो, मैं बताता अंदर की बात हूँ। किसी ने अपनी चिड़िया छोड़ी हुई है, किसी ने चुड़ैल छोड़ी हुई है, मैंने भी अपनी बिल्ली छोड़ी हुई है इस्लामाबाद के अंदर। उसने मुझे बहुत पहले बता दिया था कि जब मैं बनी गाला की पहाड़ियों पर फिर रही थी तो मेरे कान में ये बातें आई थी सारी। मैंने बोला नहीं, मैं डर गया। मैंने कहा यार मेरा करंट अफेयर्स का प्रोग्राम तो है नहीं, बिजनेस का है। लेकिन जब ये शुगर माफिया की बात आई तो फिर किसी नाम तो छुपते नहीं। कल मैं देख रहा था साबिर शाकिर साहब भी बड़े मोहतात अंदाज के अंदर बगैर नाम लिए इशारे इशारे से, और सारी दुनिया को पता लग गया यार बंदा कौन है। अब छुपाने से क्या फायदा। जुबैर तुफैल साहब, पर फिर भी मैं नाम नहीं लूंगा। उसकी वजह यह है कि ऐसे कहा जा सकता है कि वो लोग जो कि इन माफियाज में शामिल हैं वो शायद अरीब करीब थे, और अब इमरान खान साहब को, वजीर आज़म इमरान खान साहब को पता लग गया है कि वो लोग कौन हैं और उनके खिलाफ अब कार्रवाई शुरू हो गई, ऐसा सुना है। तो इज देयर समथिंग इन द एयर रिगार्डिंग दिस? जैसे आपने सुना है वैसे ही मैंने भी सुना है, और बहुत ज्यादा सुना है। आमतौर से लोग ये कहते हैं कि चीनी को जो है वो चंद बड़े सियासतदान चला रहे हैं। सारे चीनी के कारखाने जो हैं वो चंद बड़े बड़े सियासतदानों के हैं। सिंध में एक जो हैं बड़ी पार्टी के लीडर हैं जी जी। दूसरा पंजाब में भी दो साहिबान हैं जो पीटीआई में भी उनमें से एक शामिल हैं। हाँ, एक बीमार भी हैं। हाँ, एक बीमार भी हैं। तो सारे लोग चीनी को जो है उन्होंने इस पूरे कारोबार को जो है दबोच के रखा। चीनी इस हुकूमत को जो बड़ा चैलेंज है वो इन्फ्लेशन का है, और इन्फ्लेशन में भी फूड इन्फ्लेशन का है। बिल्कुल सही। और ये सारी चीजें जो हैं अगर हुकूमत के साथी हवारी चाहें तो इतना बुरा वाकया या हालात नहीं होते कि चीनी इतनी महंगी होती है या गंदम इतनी महंगी होती है। जब फायदा हो रहा होता है तो कौन मना करता है? फायदा हो रहा होगा ना सर, अपनी जात को फायदा हो रहा तो कौन रोकता है? उनको चाहिए कि अपनी जात की कुर्बानी देते, पार्टी के लिए चीनी को बाजार में फेंक देते, इतना फेंक दे कि कीमत ना बढ़ती। गंदम को इस तरह से करते कि गंदम महंगी नहीं होती। अब गरीब आदमी के पास खाने को है क्या? रोटी तो खाता है, चाहे वो रोटी प्याज से खाए, मिर्ची से खाए या सालन से खाए। वो 15, 20, 25 हज़ार रुपए वाला जो बंदा है ना, मैं फिर से चैलेंज करता हूँ हफीज शेख साहब को कि वो 25,000 वाले का जो है बजट बना के दिखा दें कि वो किस तरह से मियाँ बीवी और 2 बच्चे किस तरह से गुजारा करेंगे। सवाल ही पैदा नहीं होता। 50,000 में नहीं बना सकते। मैं आपको बता रहा हूँ सर, बुरा हाल है। यकीन करें सर, मैं कभी कभार इतना दुखी हो जाता हूँ जब मैं लोगों को देखता हूँ। मुझे ऐसी हैरानगी होती है, क्या वाकई में हम 5 दरियाओं वाले मुल्क हैं, आटा पैदावार करने वाले मुल्क हैं? लोगों के चेहरे तो आप देखें, लोगों के चेहरे तो देखें। खान साहब ने कहा है बार बार कि चीन ने इतने 100 मिलियन लोगों को गुर्बत से निकाल के ऊपर ले आए, और कह रहे पाकिस्तान में भी ऐसा ही होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पाकिस्तान में तो ये हुआ कि खतरे गुर्बत से नीचे जो है लोगों की तादाद पहले से बहुत ज्यादा हो गई है। तो हुकूमत जो है वो जो बातें उन्होंने कही थी अभी तक उस पर जो है कामयाब नहीं हुई। मैं चाहूँगा खान साहब तवज्जो दें, एक कोई और नई इकोनॉमिक टीम लेकर आए जो हकीकत में कुछ मुल्क के लिए बेहतर। बड़ी खूबसूरत बात की आपने, बड़ी खूबसूरत बात की। नई इकोनॉमिक टीम लेकर तो नया इकोनॉमिक एजेंडा भी लाना पड़ेगा सर। पॉइंट्स दें उसके कि नए इकोनॉमिक एजेंडा क्या होना चाहिए। एजेंडा में ये है, देखें, सबसे पहले जो फूड इन्फ्लेशन है इसको कंट्रोल किया जाए। ठीक है। उसमें गंदम और चीनी और खाने का तेल, ये वो बुनियादी चीजें हैं जो हर घर में गरीब अमीर सब इस्तेमाल करते हैं। ये कुकिंग ऑयल भी आपने इसमें शामिल किया। इसमें इसका कोई ऐसा मैकेनिज्म बनना चाहिए कि इनकी प्राइस जो है ना वो किसी हद तक कहीं आके रुके। स्टेट सब्सिडाइज कर दे। स्टेट सब्सिडी मैं नहीं कह सकता, सप्लाई के जरिए मैनेज करें। सप्लाई के जरिए हुकूमत के पास सब्सिडी देने के पैसे नहीं। मैं आपसे ऐसे ही कह दूं, एक आसान सी बात है कि ये हुकूमत सब्सिडी दे। हुकूमत सब्सिडी नहीं दे सकती, हुकूमत सब्सिडी नहीं दे सकती। लेकिन सप्लाई साइड से कुछ ऐसा हो, कुछ बैंकिंग चैनल से ऐसा हो कि स्टेट बैंक जो है वो उन इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करे कि जो महंगाई को कम कर सकते हैं। इस तरह से काम किया जाए। उसके अलावा मार्कअप रेट कम किया जाए। ये नोट करें भाई, सेक्रेटरी फाइनेंस देख रहे हैं प्रोग्राम? 1.5 साल में नहीं देख रहे?
भाई जो देख रहा है सेक्रेटरी फाइनेंस को कहीं ये पॉइंट्स नोट करें जी। थैंक यू सर। 1.5 साल में देख रहे हैं तो 1.5 साल में 6.5 से हमने 13-13.25% पॉलिसी रेट कर दिया, और इसी से सारी इंडस्ट्रीज जो है आहिस्ता आहिस्ता वो बंद होती जा रही हैं। इस इंटरेस्ट रेट से कोई इंडस्ट्री नहीं चल सकती। हुकूमत को चाहिए, मैं तो समझ रहा था कि जो आखिरी मॉनेटरी पॉलिसी आई है इसमें जो है पॉलिसी रेट को कम किया जाएगा, लेकिन उन्होंने उस तरफ कोई तवज्जो नहीं दी। और आइंदा जो 2-3 पॉलिसी अपना मॉनेटरी पॉलिसीज आएंगी, मेरी स्टेट बैंक के गवर्नर से गुजारिश है कि वो 100 पॉइंट हर पॉलिसी में कम करें। जब उनसे कहते हैं वो कहते हैं हो ही नहीं सकता। यार जब बढ़ाना था तो उस वक्त हो सकता था, उस वक्त 100 बेसिस पॉइंट 125 बेसिस पॉइंट आपने बढ़ा लिए, उस वक्त सब मुमकिन था। घटाने की बारी आई तो कहते हैं नहीं हो सकता। आप लोग जो है, मैं समझता हूँ स्टेट बैंक की पॉलिसीज की वजह से भी जो है मुल्क में महंगाई है। स्टेट बैंक सपोर्ट कर रहा है इनडायरेक्टली महंगाई को। तो उनको भी अपनी जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसको रिव्यू करना है। रिव्यू करें, देखिए रिव्यू करें पॉलिसी को, मॉनेटरी पॉलिसी को, पॉलिसी रेट को डाउनवर्ड लेके जाएं। और ये 25-50 पॉइंट की बात नहीं है, सीधा 100 बेसिस पॉइंट कम करें हर आइंदा 6 महीने के अंदर। क्योंकि जो तशखीस की है, जो दवा आपने दी इंटरेस्ट रेट बढ़ा के, उससे इन्फ्लेशन कंट्रोल में नहीं आई, बल्कि बढ़ गई। तो रिव्यू करने में कोई खामी खराबी नहीं है। आई डू अंडरस्टैंड दैट द प्रिंसिपल्स ऑफ फंडामेंटल्स ऑफ फाइनेंस में क्वेश्चन, लेकिन एम ये कि जहां इस तरह की आर्टिफिशियल इकोनॉमी है ना हमारी एक तरह की, देखिए जो भी कुछ है ये इस तरह से नहीं चलेगा। मामला, सनतें बंद होती जाएंगी, टेक्सटाइल की सनतें भी बंद हो रही हैं, और सनतें भी वो सस्टेन नहीं कर सकती कि 14% इंटरेस्ट। देखिए बैंक का जो इंटरेस्ट लैंडिंग रेट है वो 14-15% पर एनम से है। इस रेट से कोई इंडस्ट्री चल ही नहीं सकती। और टैक्स का फिर अब क्या करें? टैक्स तो कम होता है। अभी परेशान है हुकूमत, मैं आपको बता रहा हूं। मैं आपसे अर्ज करूं, ये टैक्स जो है, देखिए मुझे मेरे दिल के अंदर है कि इनके पास से कितने पैसे जमा होंगे वो मैं बताना नहीं चाहता हूं। इसलिए टारगेट मिस ना, बस चीज खत्म, टारगेट हदफ मिस हो गया। दे विल बी बिलो 5 ट्रिलियन। हाउ मच बिलो दैट आई डोंट वांट टू स्पीक हियर राइट नाउ। आई वुड लाइक दे शुड वर्क हार्ड। बस ये आपने कह दिया ना, यही बड़ी संजीदा बात है। एक संजीदा आदमी की जानिब से एक संजीदा पैगाम चले जाना, यही काफी होती है। सुलझा हुआ आदमी कभी भी जो है वो सख्त बात नहीं करता, बल्कि ऐसी बात करता है कि जो दूसरे शख्स के जो है वो कम से कम उसको हिलाए, थोड़ा उसको देखिए मजबूर करे एक्शन के लिए। एफबीआर में जो भी चेयरमैन आते हैं, आती हैं या आते हैं, वो कभी अना का मसला नहीं बनाते। लेकिन शब्बर साहब ने ना इसमें कुछ अना का मसला, मैं ये करके दिखाऊंगा, ये कर दूंगा, ये कर दूंगा, ऐसा नहीं करना चाहिए। इनको चाहिए कि हालात को देखें, बिजनेस को देखें, इंडस्ट्री को देखें, यार उनका कहाँ बुरा हाल है, क्या है, उसके मुताबिक थोड़ा थोड़ा उनको ऑक्सीजन। असल में दे लिव इन, दे जिसे कहते हैं ना कि वो दे बिल्ड कासल्स इन द स्काई। ये हकीकत में नहीं रहते सर। बात यह कि जैसे आप, मैं देखा काफी दफा, आप जैसे कुछ सनतकार हैं, ताजिर हैं, जो ग्राउंड पे मामलात को संभलते, हर आदमी ऐसे नहीं है। हर आदमी ऐसे नहीं है ना। आपने चेयरमैन का कहा ना, जो अभी चेयरपर्सन आई है नौशीन साहिबा, इनको काफी तजर्बा है। ये इनलैंड रेवेन्यू सर्विस की जो ऑफिसर हैं, और इनका जो माजी में जो भी इनके रिकॉर्ड हैं वो काफी अच्छे हैं। मतलब ये बिजनेस को समझती हैं, ये टैक्स पेयर को तंग नहीं करती थी जब ये कमिश्नर थी या जो भी जिस ओहदों पे थी। इनलैंड रेवेन्यू कराची में इनका ज्यादा वक्त गुजरा है, तो ये काफी इनका रवैया टैक्स पेयर के साथ बहुत अच्छा होता था। ये एक मस्बत बात की है आपने। मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस जब मुमकिन है वो देख रही होंगी प्रोग्राम सर, और अगर वो देख रही होंगी तो हमारी आपसे बहुत उम्मीदें और तवक्कुआत हैं। कुछ मेरे पैगामात जो हुकूमत के लिए ब्रेक के बाद देंगे। लेट्स टेक शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। मैं आप सब लोगों से बहुत ज्यादा मोहब्बत करता हूं, और मैं आपको फैक्ट ये बात बता रहा हूं कि ज्यादातर चीजें जो हमारे इकोनॉमिस्ट आपको बताते हैं पाकिस्तान के अंदर, ये बिल्कुल बोगस हैं। दे आर टोटल लाई, एंड नाउ इट इज कंप्लीटली प्रूवन कि हमारे मुल्क के अंदर जो ये सो कॉल्ड इकोनॉमिस्ट बातें करते रहे हैं, दे हैव बीन फॉल्स। लेट्स गेट डाउन टू ग्राउंड रियलिटीज। और जुबैर तुफैल साहब, ग्राउंड रियलिटीज आर दैट वी नीड इकोनॉमिक प्रोग्रेस। और जो आपने हाईलाइट किया कि मैन्युफैक्चरिंग इस वक्त सफर कर रही है हमारे मुल्क के अंदर, इंडस्ट्रियल ग्रोथ बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि ये इन इकोनॉमिस्ट को नहीं पता, क्योंकि ये सुबह में हाफ स्लाइस बटर खाने वाले लोग हैं, इनको नहीं पता रियलिटीज का। तो सर थोड़ा बताएं किस तरह से आप इसको फिक्स करें।
देखें, इस वक्त इंडस्ट्रीज की जो भी मसाइल हैं, इनको थोड़ा सा पॉलिसीज के जरिए से बेहतर किया जा सकता है। उसमें मेन रोल जो है वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को चाहिए कि वो पॉलिसी रेट को फौरन रिव्यू करे। जब भी नेक्स्ट पॉलिसी अनाउंस करते हैं उसमें कम से कम 100 बेसिस पॉइंट कम करें। और इसके साथ साथ जो एफबीआर है, एफबीआर भी कोई ऐसी पॉलिसीज अख्तियार करे कि बिजनेसमैन को तंग करना छोड़ दे। जो एफबीआर में अक्सर जो फील्ड फॉर्मेशन में ऑफिसर्स होते हैं, वो बड़ी खुशी महसूस करते हैं कि टैक्स पेयर को नोटिस इशू करते हैं। नोटिस में इस पर दुनिया भर के इल्जामात लगा देते, तुमने ये किया, विदहोल्डिंग टैक्स नहीं कटाया, ये किया, वो किया, सब करके फिर उसको बुलाते हैं, फिर बुला के उसे तंग करते रहते हैं। फिर उसके बाद जो है, सर एक अवामी बात पूछ लूं आपसे, इनकम टैक्स की एक स्लैब बनाई थी, आप पता है हमारे साथ बड़ा हैंड हुआ है। इसहाक डार साहब / साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ / खाकान अब्बासी साहब के दौर में हुआ ये था कि इन लोगों ने अपने जो पैसे बाहर रखे थे, बोला था हम उसको ठीक कर देंगे, अवाम टेंशन में नहीं आया, आपको भी 12 लाख रुपए की। अब वो जो तो तारिक अजीज की तरह जैसे नहीं कहते लुमिनाट टेलीविजन, इस तरह इन्होंने अवाम को दे दिया 12 लाख। अब वो हम खुश हो गए, अब इन्होंने आके विड्रॉ कर लिया। सर ज्यादती नहीं, पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है, स्लैब थोड़ा बढ़ा दो ना, हमें एग्जाम्शन दे दो हम लोगों को, क्या जाता है? मेरे ख्याल में कुछ भी कलेक्शन नहीं है, बहुत छोटी कलेक्शन है, मैं बता रहा हूं आपको। जो 12 लाख की टैक्स एग्जाम्शन थी, शायद वो भी बहुत ज्यादा थी उस वक्त। उसे ग्रेजुअली करते, 4 लाख से 8 लाख कर देते। लेकिन अब क्या करें? अब तो देखिए इतनी महंगाई हो गई है कि वाकई उसको 12 लाख कर देना, 12 लाख एंडोर्स कर दें उसको, 12 लाख कर देना चाहिए। देखिए उसमें कोई ज्यादा टैक्स भी नहीं जमा होता उन लोगों से, जो है आपका ज्यादा टैक्स। और बेचारा सैलरी तो क्या कहना चाहिए, कहीं जा ही नहीं सकता। नहीं, क्या कर लेगा? उसके तो चेक में से पहले टैक्स कटेगा, फिर उसको चेक मिलता है सैलरीड आदमी को। तो इसमें हुकूमत को चाहिए गौर से, बजाय इसके कि शाम को ऐसे ही वो उनके तमाम वुज़रा जो है। मुझे पता है अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब, शायद आपको ये बात समझ में ना आए, लेकिन मुझे पता है कि वजीर आज़म इमरान खान साहब आपको बड़ा ट्रस्ट करते हैं। अगर ये बात आप तक आई है सर, थोड़ा सा इसको स्टडी कीजिएगा। आप कहेंगे ना तो वजीर आज़म इमरान खान